रात सबसे गहरी नजदीकी। बारिश रुक चुकी थी। कमरे की हल्की पीली लाइट बस इतना उजाला दे रही थी कि निहीर का चेहरा रावी के बिल्कुल करीब चमक रहा था। लंबी पलकें, हल्की दाढ़ी, आंखों में भारी सोच और होठों पर वो शांति जो सिर्फ रावी को देखकर आती थी। रावी उसके सीने पर लेटी थी। उसकी सांसें निहीर की सांसों के साथ धीरे धीरे मिल रही थीं, जैसे दोनों अपनी धड़कनों को एक ताल में बांधने की कोशिश कर रहे हों। रावी अपनी उंगलियों से निहीर की शर्ट के बटन के ऊपर हल्के हल्के गोल घुमाव बना रही थी। ऐसा स्पर्श जो धड़कनें तेज कर देता है। पर किसी जल्दबाजी के बिना निहीर ने उसके हाथ को पकड़ा। गरम, बड़ा, सुरक्षित सा स्पर्श। उसने उसके हाथ को ऊपर उठाया और अपने होठों पर रख दिया। धीरे, इतना धीरे कि रावी की सांस फिर अटक गई। रावी, उसकी आवाज भारी थी, नींद से थोड़ी टूटी हुई, पर प्यार से इतनी भरी कि दिल पिघल जाए। रावी ने उसकी आंखों में देखा। काफी देर तक वो नजर किसी किस की शुरुआत नहीं थी, वो एक एहसास की शुरुआत थी। निहीर ने उसका चेहरा उठाया और उसे अपने बिल्कुल पास खींचकर उसके माथे पर एक लंबा रुका हुआ चुंबन दिया। ऐसा स्पर्श जो शरीर से ज्यादा आत्मा को छू ले। रावी की आंखें बंद हो गईं। उसका स्पीशियल ट्रेम्बलिंग निहीर ने महसूस कर लिया था। उसने धीरे से फुसफुसाया, डर मत, मैं हूं यहाँ हमेशा। रावी ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे थोड़ा और झुकाया और उसके होठों को हल्के से छू लिया। बस स्पर्श, किस नहीं। पर यही सबसे डेंजरस होता है, होठों का ऐसा स्पर्श जिसमें चाहत ज्यादा और आवाज कम होती है। निहीर ठहरा नहीं। उसने रावी की सांस अपने गाल पर महसूस की और उसके होठों तक अपना चेहरा ले गया। धीमे, इतने धीमे कि हर सेंटीमीटर दोनों के अंदर एक नई धड़कन बन रहा था। उनके होंठ मिले, हल्का, पिघलता हुआ, गहरा नहीं, बस इतना कि रूह कांप जाए। रावी ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। निहीर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके शरीर को धीरे से अपनी ओर खिसकाया, जैसे वो उसे अपने हर डर से दूर, अपने अंदर छुपा लेना चाहता हो। किस धीमे धीमे गहराई में उतरने लगा, पर बिना किसी जल्दबाजी के। यह कोई पैशन वाला सीन नहीं था, यह उनका हीलिंग किस था। हर स्पर्श एक वादा, हर सांस एक भरोसा। रावी के फिंगर्स निहीर की गर्दन में उलझ गए। उसकी उंगलियां उसके बालों को हल्के से पकड़कर उसे और झुकाती रहीं, और निहीर उसकी पीठ पर उंगलियों से गर्माहट की लकीरें बनाता गया। किस कभी टूटता नहीं था, बस धीमा होता, फिर गहरा होता, फिर बहुत धीरे बढ़ता जाता। उनके बीच का फासला लगभग मिट चुका था। कमरा बिल्कुल शांत था, सिर्फ एक आवाज, उनकी सांसें। निहीर ने किस रोककर उसके कंधे पर सिर टिकाया। उसके होंठ धीरे धीरे रावी की गर्दन के पास पहुंचे। स्पर्श इतना हल्का, जैसे किसी पंख का छोर। रावी की आईलैशेस कांप गईं। उसके होठों से एक छोटी सी सांस निकली, जो खुद निहीर को भी पिघला गई। उसने रावी को अपनी बाहों में भर लिया, पूरी तरह, जैसे दुनिया कहीं भी हो, रावी सिर्फ उसकी सुरक्षित जगह बने। रावी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी पीठ में धंस गईं, जैसे वो अभी भी डर रही हो कि अगर उसने छोड़ा तो शायद सब बिखर जाएगा। निहीर ने उसका सिर ऊपर उठाया। दोनों की आंखें मिली, कमजोर, नर्म, भीगी हुई, लेकिन एक दूसरे पर बिल्कुल टिकी हुई। रावी, उसकी आवाज पिघली हुई थी, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। रावी ने बिना कुछ बोले उसे फिर से चूम लिया। इस बार किस और धीमा और इंटेंस और गहरा था। उनके शरीर रुक गए, लेकिन होंठ चल रहे थे, धीमे, सांसों की ताल पर। रात बहुत लंबे समय तक दोनों को एक दूसरे की बाहों में शांत करती रही। सुबह पर स्टॉर्म शुरू होने से पहले का प्यार। करीब 4 बजे रावी की आंख हल्की खुली। कमरे की लाइट अभी भी हल्की जल रही थी, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज निहीर का चेहरा था, जो उसके बिल्कुल पास था। रावी के बाल निहीर के सीने पर फैले थे। निहीर की एक बाह उसकी कमर पर थी, मजबूती से, जैसे वो नींद में भी रावी को छोड़ना नहीं चाहता। रावी ने उसकी उंगलियां देखी, लंबी, मजबूत और उसकी कमर पर बिल्कुल ढकी हुई। रावी ने धीरे से उसकी हथेली को चूमा। निहीर की आंखें धीरे से खुली, आधी नींद में, पर मुस्कान पूरी जागी हुई। गुड मॉर्निंग, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। रावी शर्माकर और करीब आ गई। उसका चेहरा निहीर की गर्दन में छिप गया। निहीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा, धीमे धीमे, सुकून से। रात ठीक से सोई, उसने पूछा। रावी ने उसकी गर्दन पर हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने मजे से फुसफुसाया, तुम्हारे पास सोने का एक्सपीरियंस नॉर्मल से ज्यादा गुड होता है। निहीर हंस दिया, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल नर्म। उसकी हंसी रावी के कानों में एक वाइब्रेशन की तरह लगी। पसंद आया, उसने चिल्लाते हुए पूछा। रावी ने उसकी शर्ट पकड़कर कहा, जायदा बोल रहे हो। निहीर ने झुककर उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। सुबह का पहला किस, नर्म, धीमा, गहरा नहीं, बस इतना कि रावी का पूरा चेहरा लाल पड़ जाए। रावी ने उसे देखकर कहा, कल जो हुआ, मैं डर गई थी। निहीर ने उसका चेहरा पकड़ा, बहुत अच्छे से, दोनों अंगूठे उसके दोनों गालों पर। मैं हूं, मेरे रहते कुछ नहीं होगा तुम्हें। रावी की आंखें भर आईं। निहीर ने उसके आंसू उसके होठों से पहले पकड़ लिए, अपने अंगूठे से। फिर उसने रावी को झुकाकर उसके माथे पर एक किस दिया, लंबा, रुका हुआ।
रावी ने निहीर को पकड़ लिया। दोनों लगभग एक दूसरे के अंदर समाये हुए थे। तुम हो ना, रावी ने धीरे से कहा। बस वही काफी है, निहीर ने फुसफुसाया। तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। रावी ने उसके होठों को छुआ, बस छुआ, और निहीर खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे बाहों में खींचा और उसके होठों को एक धीमे बहुत लंबे किस में बदल दिया। सुबह का सबसे पहला, सबसे पीसफुल, सबसे स्लो किस। उनकी सांसें धीमे धीमे एक हो रही थीं, और उनकी ये शांति बस कुछ ही मिनटों में टूटने वाली थी, क्योंकि बाहर का तूफान उनके घर की दहलीज पर कदम रख रहा था। सुबह का तूफान शुरू। घर अभी भी शांत था, लेकिन बाहर गेट पर हलचल शुरू हो चुकी थी। कैमरों की क्लिक, माइक की चिल्लाहट, बाहर लोगों की भीड़, लेकिन कमरा वो अभी भी रावी और निहीर की बाहों की गर्माहट में डूबा हुआ था। रावी निहीर के सीने पर लेटी हुई थी, और निहीर उसके बालों को बहुत धीरे से पीछे कर रहा था। लेकिन तभी घर के बाहर किसी ने दरवाजे पर तेज दस्तक दी। रावी झटके से उठी। निहीर ने उसे तुरंत बाहों में पकड़ लिया। हे शुश, मैं हूं। रावी उसके सीने में छिप गई, लेकिन दस्तक और तेज हो गई। सर, प्लीज ओपन द डोर, मीडिया आउटसाइड इज गोइंग क्रेजी। ये वॉइस उनका स्टाफ था। निहीर ने गहरी सांस ली। वो गुस्से में नहीं था, पर उसके चेहरे पर वो सख्ती थी, जो रावी को हमेशा सेफ फील करवाती थी। उसने रावी का चेहरा अपनी हथेली में लिया। मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। रावी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेला मत जाना। निहीर ने उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस दिया। मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा। रावी का हाथ अभी भी उसकी शर्ट पकड़े था। निहीर ने उसकी पकड़ को नरमी से छुड़ाया, लेकिन उसकी उंगलियों को आखिरी तक पकड़े रखा और कमरे से बाहर गया। सीढ़ियों पर पूरा परिवार। निहीर जैसे ही नीचे पहुंचा, पूरा घर जाग चुका था। मॉल्टी आंचल संभालती हुई घबराकर इधर उधर देख रही थी। ऋषभ गुस्से में फोन पर चिल्ला रहा था कि कौन लीक कर रहा है इन्फॉर्मेशन। ध्रुव आधे सोए चेहरे के साथ सीढ़ियों पर बैठा था। छोटी ध्रुवी अपनी मम्मी के पीछे छिपी थी। निहार ने सबकी तरफ देखा, कड़ा, शांत, पर कंट्रोल में। मॉल्टी घबराई हुई बोली, निहीर बेटा, बाहर मीडिया, सुबह सुबह ये क्या हो रहा है। निहीर की जॉलाइन टाइट हो गई। मैं देख लूंगा मॉम। ध्रुव उसकी ओर भागा। पापा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। निहीर का चेहरा एक पल में नरम पड़ा। उसने ध्रुव को गोद में उठा लिया। अरे हीरो, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरी तरफ हो, वो काफी है। ध्रुव ने उसकी गर्दन पकड़ ली। निहीर ने प्यार से उसके बालों को धीरे से छुआ। ध्रुवी भी आगे बढ़ी। पापा, मीडिया वाले हम चिल्ला रहे थे। निहीर नीचे झुका और ध्रुवी को भी अपनी बाह में ले लिया। एक बाह में एक बच्चा, दूसरी बाह में दूसरा। पापा के होते हुए कोई तुम दोनों को छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज गहरी और प्रोटेक्टिवनेस से भरी हुई थी। पर उसी पल सीढ़ियों से रावी नीचे आए। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा थोड़ा डर से भरा, और उसकी आंखें सीधे निहीर को ढूंढ रही थीं। निहीर जैसे ही उसे देखता है, उसकी पकड़ बच्चों पर थोड़ी ढीली हो जाती है, और उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस लौट आती है। रावी नीचे आकर रुक गई। मॉल्टी ने उसे देखते ही घूरना शुरू कर दिया। गुस्सा नहीं, बल्कि सवालों के बोझ से भरी नजर। ऋषभ ने अपना गुस्सा दबाया, पर चेहरे पर साफ लिखा था, ए फ्लैट क्या। रावी ने निगाह झुका ली, लेकिन निहीर बच्चों को नीचे रखकर सीधा उसके पास गया। सबकी नजरें उन पर थीं, और निहीर ने सबके सामने रावी का हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी डर के। मॉल्टी थोड़ी चौंकी। ऋषभ का भान सिकुड़ गया। ध्रुव और ध्रुवी मुस्कुराए, और पूरे घर का माहौल एक पल में भारी हो गया। परिवार वीएस निहीर ड्रामा शुरू। मॉल्टी आगे आए। निहीर, ये सब न्यूज में जो आ रहा है, तुम बताओगे हमें या मीडिया से हाई टच चलेगा। निहीर ने अपनी मां की आंखों में देखा। मैं बता दूंगा, लेकिन रावी को इस तरह से मत देखो। मॉल्टी हिल गई। उसके चेहरे पर दर्द आया। बेटा, मैं सिर्फ। लेकिन निहीर आगे बोल गया, मॉम, रावी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके खिलाफ जो भी एक्सटर्नल अटैक आ रहा है, मैं देख लूंगा। ऋषभ तेजी से बोला, एक्सटर्नल न्यूज मी टू तुम्हारा नाम था निहार, तुम्हारे हाई पुराने केस। रावी एकदम फ्रीज हो गई। उसका हाथ हल्का कांप गया। निहीर ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में और कसकर पकड़ लिया, इतना कि रावी का डर उसके दबाव से थोड़ा थम गया। उसने ऋषभ की तरफ देखा, सीधा, ठंडा, पर कंट्रोल में। मैं जानता हूं न्यूज ने क्या बोला, और पूरा सच भी जानता हूं। मैं किसी को एक्सप्लेन करने नहीं आया, बस ये बताने आया हूं कि रावी के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलना बैन करो। घर में एकदम सन्नाटा। मॉल्टी कांपती आवाज में बोली, निहीर, तू हमसे इतना रूडली। मॉम, मैं रूड नहीं हो रहा। उसकी आवाज गहरी हुई, बस अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ये सुनते ही रावी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ ली। ऋषभ चिल्ला पड़ा, वाइफ। निहीर पीछे नहीं हटा। फ्यूचर वाइफ, और इस दिन का इंतजार नहीं करेगा मैं, जब तक लोग इस लड़की को रूलेंगे। रावी के अंदर कुछ टूटकर जुड़ गया। वो हल्के से उसके और करीब आ गई। उसी वक्त मीडिया की जोरदार चिल्लाहट ने माहौल तोड़ दिया। मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज कम आउटसाइड। इज इट ट्रू यू आर हाइडिंग इनसाइड? हु इज द गर्ल स्टेइंग विद यू? रावी डर गई। उसका हाथ ठंडा पड़ने लगा।
निहिर ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका हाथ रावी की कमर पर था और वह उसे अपनी तरफ ऐसे ढाल बना रहा था जैसे बाहर एक जंग चल रही हो। उसने रावी के कान के पास फुसफुसाया, डर मत, तुम मेरे पीछे रहो, किसी को तुम्हारी तरफ देखने भी नहीं दूंगा। रावी ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। मैं तुम्हारे साथ हूँ। निहिर की आंखों में आग थी पर आवाज शांत। बस यही चाहिए था। वो मुड़ा और पूरे परिवार को साफ शब्दों में बोला, मीडिया को मैं हैंडल करूंगा, रावी मेरे साथ आएगी और जो मैं बोलूंगा वही ऑफिशियल होगा। रावी ने उसकी तरफ देखा। शक्ल पर डर था लेकिन आंखों में भरोसा अटूट। निहिर ने उसका हाथ फिर से पकड़ा और इस बार छोड़ा ही नहीं।